हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे, कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं, कैसे रिग्रेशन रन करते हैं और कैसे एसपीएसएस आउटपुट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। When we discuss the linear regression, it is a statistical method used to model the relationship between dependent variables and one or more independent variables. It assumes that the relationship between these variables is linear, and meaning that the dependent variables can be predicted from the independent variables using a straight line equation. For this purpose, customer satisfaction and purchase likelihood एज एन एग्जाम्पल हम लेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्या परचेज लाइक्लीहुड पे या किसी प्रोडक्ट को परचेज करने पे क्या इम्पैक्ट है। जो दोनों जो वेरिएबल्स हैं हमने 5 पॉइंट लाइकेट स्केल्स पे लिए हैं और जिसमें जो 1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है एंड 5th जो है 5 है वो स्ट्रांगली अग्री है। और जो सैम्पल साइज़ है हमारे डेटा का दैट इज़ 50 रिस्पोंडेंट्स। आप देख सकते हो एक्सेल शीट में हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है रिगार्डिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट ऑन देयर परचेज लाइक्लीहुड। इसमें जो डेटा है टोटल वो 50 रिस्पोंडेंट्स का है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे एसपीएसएस में डेटा। उसके लिए हम एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में या तो फाइल ड्रैग कर सकते हैं या फिर हम डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द लैपटॉप। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम एक्सेल फाइल यूज़ करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी 50 का रिस्पोंडेंट्स हमने डेटा कलेक्ट किया है। विल गो टू द इंपोर्ट फाइल, देन विल सेलेक्ट रिग्रेशन डेटा एंड ओपन। इंपोर्ट होगा डेटा और ये सॉफ्टवेयर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही इसको ओके कर देना है। अब आप देख सकते हो कि जो भी हमारा डेटा है वो इसमें वो शो कर रहा है, जिसमें फर्स्ट जो आपका कॉलम है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सेकेंड कॉलम इज़ रिप्रेजेंटिंग द परचेज likelihood. Both these variables, two variables are related to the linear regression and इसमें customer satisfaction independent variable है and purchase likelihood is a dependent variable. Accordingly आप ये डेटा जो आप variables view में आप उसका naming और the type of the data then decimals and the labels आप कर सकते हो उसमें select एंड मेजरमेंट्स जो आपके होंगे उसमें आपको मेजरमेंट में आपको इनको स्केल पे रखना है बिकॉज हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो स्केल पे कलेक्ट किया है 1 to 5 से। अब आप जब भी एसपीएसएस में रिग्रेशन रन करते हैं तो पहले हमें कुछ अजम्पशन चेक करने होते हैं रिग्रेशंस के लिए। फर्स्ट अजम्पशन इज़ द अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। सेकेंड जो अजम्पशन है वो अजम्पशन है रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स, रेजिडुअल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड थर्ड इज़ द होमोसेडासिटी। रेजिडुअल्स को की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड द फोर्थ है नॉर्मेलिटी। रेजिडुअल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस फॉलो करने चाहिए। आप देख सकते हो कि जो हमारा डेटा है और दोनों वेरिएबल्स दे आर रेडी फॉर लीनियर रिग्रेशन परफॉर्मेंस इन द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। अब आपको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में इसको एनालिसिस करने के लिए यू विल क्लिक ऑन द एनालिसिस देन रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है विच इज़ अ लीनियर। इन द लीनियर यू हैव टू डिफाइन दैट वेदर योर वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। हमारे केस में जो हमने कस्टमर सेटिस्फैक्शन लिया है it is a independent variable which is influencing a purchase likelihood। अब आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंडिपेंडेंट
ये बॉक्स में ड्रैग करना है और आपको परचेज लाइक्लीहुड डिपेंडेंट वेरिएबल में बॉक्स में इंक्लूड करना है। और स्टैटिस्टिकल में आपको क्लिक करके इसमें हम चेक कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, देन डिस्क्रिप्टिव्स, और यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू। देन प्लॉट्स में भी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपको जेपी रेड जो ऑप्शंस हैं आप इसको एक्स वेरिएबल कंसिडर करोगे एंड जे आर ई सिड को आप ये वाई कंसिडर करोगे। और आप हिस्टोग्राम्स एंड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स भी हम चेक कर सकते हैं फॉर रिग्रेशन एनालिसिस। और ये सब कुछ करने के बाद आप इसको ओके कर दोगे तो अब ये आपकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी रिगार्डिंग द रिग्रेशन एनालिसिस। सो अब हम एसपीएसएस आउटपुट को समझेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू द डिफरेंट सेक्शंस। सो जो फर्स्ट आपका टेबल है दैट इज़ रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे दोनों जो वेरिएबल्स हैं परचेज लाइक्लीहुड और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उनका मीन स्कोर, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एन इज़ द सैम्पल्स, वो जो कि है हमारा 50 है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड जो टेबल है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो यू कैन सी हियर 0.793 विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो नेक्स्ट टेबल है इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। सो इसमें आप देख सकते हो कि परचेज लाइक्लीहुड इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो हमने एंटर किया इसमें एनालिसिस में वो हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो कर रहा है। नेक्स्ट जो टेबल है वो मॉडल समरी का टेबल है। सो इसमें जो आर है, आर वैल्यू आपको बताता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर आर वैल्यू 1 और 1 की क्लोज है इट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल जो हमारे केस में आर वैल्यू है वो 79 है, इसका मतलब है कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और परचेज लाइक्लीहुड के बीच में एक मॉडरेट टू द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और आर स्केयर वैल्यू दिस एक्सप्लेन्स हाउ मच ऑफ द वेरियंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अगर आर स्केयर वैल्यू जो हमारी इस एनालिसिस में है वो 62 है, जिसका मतलब है कि 62% ऑफ द वेरियंस in the purchase likelihood can be explained by customer satisfaction. So next है ANOVA table. So इस टेबल में का जो मेन फोकस होता है वो मॉडल की ओवरऑल सिग्निफिकेंट चेक करना होता है। सो फॉर एग्जांपल एफ स्टैटिस्टिक्स ये हमें बताता है कि मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो एफ वैल्यू है वो 81.102 है और जो पी वैल्यू है वो 0.000 है, क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम कहते हैं कि मॉडल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से परचेज लाइक्लीहुड को प्रेडिक्ट करना सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट कोफिशिएंट टेबल। सो ये टेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जब हम आपको पता करना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पर एक्चुअल इम्पैक्ट है या नहीं है तो हम इसी टेबल को देखते हैं। सो इन दिस टेबल यू कैन सी द टी वैल्यू 6.342, देन 9.006 एंड द सिग्निफिकेंस वैल्यूज फॉर द बोथ इज 0.000। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखने वाली है वो अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे शो कर रहा है कि 1.408 एंड 0.615। इसके बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशंस लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो आप लिख सकते हो कि y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे y है जो परचेज लाइक्लीहुड डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड a इज़ अ इंटरसेप्ट कांस्टेंट which is equal to 1.408 in our study, and the beta is a slope coefficient for the
कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो हमारे रिग्रेशन एनालिसिस में जिसकी वैल्यू आई है 0.615। सो रिग्रेशन इक्वेशन हम उसके बेसिस पे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी आई हैं 1.408 एंड 0.615। सो उसके बेसिस पे हम रिग्रेशन इक्वेशंस बना सकते हैं कि जो परचेज आपकी लाइकलीहुड है वो है इक्वल टू 1.408 प्लस 0.615 into customer satisfaction. This equation means that for every 1 unit increase in the customer satisfaction, the purchase likelihood increase by 0.615 units. The intercept 1.408 represent the estimates purchase likelihood when the customer satisfaction is 0. So based on the analysis, अब हम फाइनल रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। सपोज आउटपुट के हिसाब से जो आर स्केयर वैल्यू है वो है 0.62, बीटा वैल्यू इज़ 0.79 एंड जो आपकी पी वैल्यू है वो है 0.000। सो इसका मतलब ये है कि 62% ऑफ द वेरिएंस इन द परचेज लाइकलीहुड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ कस्टमर satisfaction, and for every 1 unit in the customer satisfaction, purchase likelihood increased by 0.79 units। and और क्योंकि हमारी जो p वैल्यू है वो 0.000 है which is less than 0.05, so we can say that the customer satisfaction significantly predict a purchase likelihood। सो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि कस्टमर को जो ज़्यादा सेटिस्फाइड है वो ज़्यादा लाइकली है परचेज करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस को एसपीएसएस में स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। और वी स्टार्टेड फ्रॉम इंपोर्टिंग द डाटा, रनिंग द रिग्रेशंस एंड इंटरप्रेटिंग द आउटपुट लाइक आर स्क्वेयर्स, कोफिशिएंट्स, सिग्निफिकेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।